मेरा आटा कौन ले गया? आपका आटा कौन ले गया? आपने भी आटा लिया है, मैंने भी आटा लिया है, मगर आपने नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। फिर मेरा आटा और आपका आटा कौन ले गया? यही सवाल आज आपको परेशान कर देंगे। आपने भी आटा लिया है, मैंने भी आटा लिया है, सबने आटा लिया है। गवर्नमेंट का मुफ्त आटा जो बांटा जा रहा है, सब लोगों ने लिया है। भाई आप सोच रहे होंगे कि हमने तो आटा लिया भी नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है, हमने तो लाइनों में लगे भी नहीं है, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, आप जाएं चेक करें, आपने आटा लिया हुआ है और सबने लिया हुआ है, जैसे मैंने भी ले लिया है। मैं किया भी नहीं हूं, मैंने आटा ले लिया है। और कैसे लिया है, यही बात है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहाँ पर जहाँ हुकूमत का बहुत बड़ा इक़दाम, यकीनन लाखों थैले यहाँ रैया शहर में तो बांट चुके हैं और बाकी शहरों में भी इसी तरह लाखों करोड़ों थैले आटे की जो दिए जा रहे हैं, यकीनन अरबों रुपए में ये गरीबों को ये जो आटा मुफ्त में दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारनामा है हुकूमत का, मगर इसमें हो क्या रहा है ये तो हमने सोचा भी नहीं है कि हो क्या रहा है। भाई मैंने अपना आईडी कार्ड अपने भाई को दिया, जा आप जाए मेरे नाम का भी आटा लेकर आ जाना। वो वहां पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप तो आटा पहले लेकर गए हैं, अब आपको आटा नहीं मिल सकता। चलो मैंने कहा मैं बिजी था, मैंने कहा चलो यार छोड़ो रहने दो, बस नहीं मिला तो नहीं मिला, छोड़ो। फिर मैंने अपनी मिसेस का आईडी कार्ड उसे दिया कि जाए आप आटा ले लें। तो वहां जाकर वो पहुंचता कि कहते हैं कि यार आटा आपको नहीं मिल रहा, आप आटा ले चुके हैं। मैंने कहा यार मैं तो नहीं ले गया। वो कहते हैं कि इस आप अपनी मिसेस के नाम पर भी आटा लेकर गए हैं। फिर मैंने ये सोचा यार पहले भी मेरे नाम पर भी आटा वसूल हो चुका है, अब मेरी मिसेस के नाम पर भी आटा वसूल हो चुका है, अब ये क्या हो रहा है? जब मैंने एक चीज ली नहीं है, हुकूमत तो हमें दे रही है, इससे फायदा उठाना चाहिए, किसी को शर्माने की जरूरत नहीं है। सब लोग जाएं अपना आटा लेकर हैं। भाई अगर आप नहीं लेंगे तो हुकूमत के पास, ये जो बैठे हैं नीचे इस मिल माफिया के पास, किसी और के पास चला जाएगा, हुकूमत से वो कट जाएगा। आप अपने नाम का आटा वसूल कर रहे हैं, अगर आप नहीं जा सकते किसी दोस्त को, किसी गरीब को अपना आईडी कार्ड दे दें, यार आप जाकर वो आटा ले लें। तो आज होता क्या है, फिर जब मैं वहां पर पहुंच जाता हूँ, भाई आप चेक करें कि मैंने आटा लिया नहीं है, आप कहते हैं कि आटा आपने ले लिया है। तो उसने कहा कि आप आईडी कार्ड चेक करें, मैंने आईडी कार्ड दिया, उसने कहा आपने 28 तारीख को आटा ले लिया है। मैंने कहा भाई मैं तो 28 तारीख को कभी मैं आपके पास आया भी नहीं हूँ, बल्कि मैंने यहाँ कार्ड भी किसी को नहीं दिया, कार्ड भी मेरी जेब में आया और दूसरा जो मेरी मिसेस का कार्ड है वो तो मैंने निकाला भी अब है। तो ये कार्ड कौन ले गया आटा? तो उन्होंने कहा आप खुद ही लेकर गए हैं। मैंने कहा कि जहाँ आप रसीदें बना रहे हैं, जहाँ पर जो टोकन दिए जा रहे हैं, वहां पर सीरियल नंबर भी है, सिग्नेचर भी आप लेते हैं, तो आप मुझे वो सीरियल नंबर, वो सिग्नेचर वाली रसीद दिखा दें। तब वो क्या कहते हैं कि यार इतना लाखों थैले हमने बांटे हैं, अब हम कैसे ढूंढे? ये भी बात उनकी मानने वाली थी। मैंने कहा तो ठीक है, आप 28 तारीख वाला रिकॉर्ड निकाल लें। तो उन्होंने कहा जाकर आप हमारे अफसरों से बात करें, अब तो हम यहाँ टोकन में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, आप वो बिजी हैं, आप मैं अपने लिए दूसरों को तंग ना करूं, बाकी भी लोग खड़े थे वहां पर आटा ले रहे थे। तो मैं आगे चला गया दूसरे के पास, उन्होंने कहा कि यार आप आगे चले जाएं, आप हमसे ना पूछें। चलो मैंने कहा, फिर मैं वापस आया उनके पास, आप ये क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि यार देखें ये भी बात ठीक है, अब लोग आते हैं, कोई अपने भाई का आईडी कार्ड लेकर आता है, कोई अपने भाई का, बहन का, कोई अपने मिसेस का, कोई अपने बाप का, कोई अपदादा का, कोई भाई वो लाहौर में बैठे, वो मुल्तान में बैठा है, वो दफ्तर में बैठा है, वो नहीं आ सकता, आप आटा दे दें। ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मगर यहाँ ये मैं पूछता हूँ कि क्या जहाँ पर ये रिकॉर्ड आटा दिया जा रहा है, इतने लोग बैठे हैं, वो उन बंदे का भी आईडी कार्ड लें जो आटा वसूल कर कर जा रहा है। आटा देना चाहिए सबको, ये लाजमी नहीं है कि आप वही बंदा जाए। अब एक बंदे को आटा जरूरत नहीं है, वो किसी गरीब को दे देता है, यार आप ये आटा ले लें, तो आप तो उसको भी फिर आटा नहीं मिलेगा। तो ये भी ठीक है कि आटा जो भी आईडी कार्ड लेकर जाए उसको आटा मिलना चाहिए, मगर रिकॉर्ड में भी दर्ज होना चाहिए आटा कौन लेकर जा रहा है। अब जब मैंने लिया भी नहीं है, मैंने किसी को अपना आईडी कार्ड भी नहीं दिया, तो फिर आटा आगे कैसे दिया? ये बात सोचने वाली है। यहाँ पर जब मैंने उनसे कहा कि यार आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दें, तो वो कहते हैं कि भाई इसी तरह हुआ कि वो फिर मुझे एक और तरीके से कैद करने की कोशिश करते हैं। तो जहां पर फंस जाते हैं, जहां पर मुझे लगा कि यहाँ पर करप्शन हो रही है, वो कहते हैं कि आपने जो आटा लिया है, जो आपने आटा लिया है, वो आपका जब कोई भी खानदान का मेंबर आता है, आटा लेकर जाता है अपने आईडी कार्ड पर, फिर उसमें जितने भी फैमिली के लोग होते हैं, फिर दूसरों को आटा नहीं मिलता, एक बंदे को मिलता है। खानदान में एक बंदा आटा ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। तो मैंने कहा भाई आप, यह तो बड़ी हैरानगी वाली बात है, सबके नंबर पर मैसेज आ रहा है, हुकूमत कह रही है कि सबको आटा दिया जा रहा है, जितने भी लोगों के पास शनाख्ती कार्ड है सबको आटा दिया जाएगा। तो अब आप कह रहे हैं कि खानदान में एक बंदा आटा ले सकता है, बाकी नहीं ले सकते।
ये तो यहाँ पर मुझे धक्का लगा भाई, करप्शन तो यहाँ हो रही है भाई। आप एक खानदान के 10 बंदे हैं, 10 ID कार्ड है उनके पास, एक बंदा उनसे जाकर आर्डर लेता है, बाकी 9 बंदों को आर्डर नहीं मिलता। वो कहते हैं कि आपका सरबराह पहले आर्डर लेकर गया है, आपका खानदान पहले आर्डर लेकर गया है। कार्ड एक बंदे का स्कैन हो रहा है, सीरियल 1 नंबर पर दर्ज हो रही है, बंदे एक का नाम दर्ज हो रहा है, आर्डर 9-10 बंदे लेकर जा रहे हैं। ये कैसे जा रहा है? अगर ये कहते हैं कि ये हकीकत में, मुझे इसका इल्म नहीं है कि वाकई इसी तरह हो रहा है कि अगर एक बंदे के खानदान पर जो ID कार्ड दिया जा रहा है तो उस पर बाकी लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा भाई, बाकी 9 बंदे का आटा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? हुकूमत ने तो वो सबको आटा दे दिया, सबको आटा दे दिया। 3-3 हज़ार का, 4-4 हज़ार का आटा मिल रहा है। वो सबको तो आटा मिलेगा क्योंकि पहला कोटा भी है, दूसरा कोटा भी है, 2 कोटे मिलाकर तकरीबन 3-4 हज़ार का आटा बनता है। तो जब 4,000 रुपए हुकूमत हर बंदे को दे रही है तो उसमें लेता एक बंदा है, बाकी सारे के खानदान के 10 बंदे हैं, तो उनमें से बाकी 9 का आटा कहाँ जाता है, वो कौन ले रहा है? यही सवाल पूछने यहाँ जब हमने उनसे पूछे तो वो कहते कि भाई ये आप कौन है? फिर उन्होंने कहा कि आप कौन है? भाई मैं जो भी हूँ, मेरा हक है, मैं शहरी हूँ और शहरी का हक बनता है कि आप सवाल करें, पूछे। भाई एक बंदे का आटा फिर इतने बंदों को वो कैसे मिल जाता है? बंदा एक लेकर, भाई आप दूसरे का शनाख्ती कार्ड जरूर ले लें, क्योंकि एक बंदा सफेद पोश बंदा है, उसको आटा जरूरत नहीं है, वो किसी गरीब को दे देता है, जाए यार आप आटा ले लें, तो ये अच्छी बात है, मिल जाना चाहिए। मगर जो आटा ले रहा है कि इनको चाहिए कि उस बंदे का भी ID कार्ड अपने रजिस्टर पर इंदराज करें। सीरियल नंबर चल रही है, हर सीरियल नंबर का नंबर लिखें, वहां अगर वसूली वाले का और ID कार्ड वाले का दोनों का नाम लिख लें। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, वहां पर आप स्कैन मारते हैं, भैया आटा बंदा लेकर गया है। मगर यहाँ पर धांधली वाला सवाल पैदा हो रहा है दोस्तों कि ये 9 बंदे का आटा कहाँ जा रहा है? हर फर्द को अगर इनके बकौल एक बंदे को आटा दिया जा रहा है तो बाकी का आटा कहाँ जा रहा है? अब मैं जब उसके साथ गया, जब मैंने वहां बहस की तो मुझे पता चला कि भाई आटा मुझे तो अब नहीं मिलने वाला, और बल्कि मैं ले भी चुका हूं जबकि मैंने वहां से लिया भी नहीं है। मैंने उनको एक और बात कही कि जो आप रसीद, जो टोकन दे रहे हैं, मैंने पहले देखा भी नहीं था, वहां मैंने जब देखा कि इस रसीद का मुझे सिग्नेचर तो होंगे तो मेरे सिग्नेचर दिखा दें अगर मैंने लिया है, अगर मेरे खानदान के भी लिया है तो उसके सिग्नेचर दिखाएं, उस बंदे का नाम दिखाएं। आप बताते कि लेने वाला भी आप है, और मैंने अपनी बेगम का, अपनी मिसेस का भी मैंने आटा ले लिया, अपना भी आटा ले लिया। एक आटा तो मैंने कहा किसी और को मैं देना चाह रहा था कि यार वो मुस्तहिक था, उसको जरूरत था, मैंने कहा यार आप ले लें, मैंने उसको ID कार्ड दे दिया, उसको भी नहीं मिला, अब मुझे भी नहीं मिला, दूसरे बंदे को भी नहीं मिला। तीनों बंदे खाली आ गए कि आटा हम ले चुके हैं, सरकार से हमने 3,000 ले लिए हैं मगर हमने लिए नहीं है। सवाल ये पैदा होता है। तो दोस्तों आप नजर रखें, वहां पहुंचे, देखें, रिकॉर्ड चेक करें कि आटा हमने लिया नहीं है तो आपने हमारे नाम पर आटा किसको दिया है? क्या ये शुगर मिल जो मिले हैं आटा बनाने वाली फलों मिलों के पास आटा जाएगा, अफसरान के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, बाकी आटा कौन ले रहा है, किधर जा रहा है? ये सवाल तो बनता है, हम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते हम ये सवाल हमारा हक बनता है कि आज जब हमने एक चीज ली नहीं है तो ये हमारे नाम पर वसूली कहाँ हो रही है, कौन ले रहा है? अगर आप ये आटा नहीं लेंगे तो ये आटा यही किसी अफसरान के पास चला जाएगा, मिल वालों के पास चला जाएगा, ये लोग नीचे खा जाएंगे, हुकूमत ने इनको बिल पे कर देना है। लिहाजा आप शर्माइए मत, आज ये अपना आटा ले लें, अगर नहीं लिया तो, अगर लिया भी है तो जाकर चेक करें कि आपने आटा लिया है कि नहीं लिया।